ऐसे हालात बन गए हैं कि आज आप नौजवान मित्र बिना किसी दल के झंडे के भी आप सड़क पर निकल जाइए भारत माता की जय बोलते हुए, अपने आप यहाँ के लोग समझ जाएंगे कि भारत माता की जय बोलने वाला यह कोई सपाई बसपाई कांग्रेसाई नहीं होगा, यह होगा तो शुद्ध और शुद्ध भाजपाई होगा। यह अपने आप आज ऐसा माहौल बन गया, लेकिन इस माहौल को हमें बदलना होगा, यह ठीक करना होगा। ऐसे सभी लोग जो देश में रहकर देश का ही खाकर भारत माता की जय बोलने से अगर जो कतराते हो और जनगण मन अधिनायक अगर मानने से जो कतराते हो, ऐसों को 2022 में करारा जवाब यहां से मिलना चाहिए। यह संकल्प आप सब नौजवान मित्रों को करके जाना होगा, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ विधायक और सांसद बनाना, सरकार बनाना, सिर्फ इसलिए ही यह चुनाव नहीं होता है, बल्कि इस चुनाव से हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश बनाने के लिए इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए जैसा राघव जी ने कहा कि आपस में हो सकता है कि कहीं पर कोई बात होती हो, किसी की किसी से बनती है, किसी की किसी से नहीं बनती, किसी को कोई बात किसी की अच्छी लगती है, किसी की कोई बात किसी को नहीं पसंद आती है, लेकिन जब एक बात जब आ जाए कि जब अपने तिरंगे का मान रखने की बात हो, तो चाहे कुछ भी हो, सभी बातों को दरकिनार करके भारत माता के तिरंगे के लिए सबको खड़े हो जाना चाहिए। पूरी ताकत के साथ अंगद की तरफ पैर गड़ाकर खड़े हो जाना चाहिए। यह संकल्प अपने नौजवान मित्रों को यहां से लेकर जाना चाहिए। और मित्रों मैं आप सब लोगों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इसीलिए आप सब लोग इस चुनाव में, और इतना इस बार 2022 के चुनाव में आप अगर संदेश दे देंगे तो धीरे धीरे तो यह कांग्रेस मुक्त देश हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश भी हमारा सपा और बसपा मुक्त हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं। और 2022 में आपके सहारनपुर की सब 7 की 7 सीटें आप अगर भारतीय जनता पार्टी की झोली में अगर आ गई, तो मैं इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं, बहुत विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं कि 2024 में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इतिहास का नाम हो जाएंगे, वह आपके सामने वह दिखाई भी नहीं देंगे। इसीलिए इस बार जोर का झटका, इस बार धीरे से नहीं, इस बार जोर का झटका जोर से ही मार दीजिए कि सपा बसपा हमेशा हमेशा के लिए ही अब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाए। वैसे लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ऐसा विपक्ष जो कम से कम अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की समृद्धि और अपने देश के स्वाभिमान के साथ समझौता न करता हो, ऐसा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन ऐसा विपक्ष जो अपने देश के लोगों के मान के साथ भी समझौता कर सकता हो, अपने देश की सुरक्षा के साथ भी अगर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता हो, ऐसा विपक्ष हमको नहीं चाहिए। यह संदेश इस बार 2022 में आपकी तरफ से जाना चाहिए और यह स्पष्ट संदेश आप सब लोग दे दीजिए। सहारनपुर में आया, अब देवबंद अभी नाम है तो इसीलिए वही नाम मैं ले रहा हूं, जब योगी जी बदल देंगे तो फिर हम सब लोग देखेंगे, बोलेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहता हूं, परिवर्तन तो आप सब लोग देखते होंगे, अब पहले जैसा फतवा तो नहीं जारी होता है, नहीं होता है, अब नहीं होता है। अब उन्हें धीरे धीरे हाथ हिला रहे, ईमानदारी से बताइए होता है कि नहीं होता है? और अगर गलती से अगर हुआ भी तो अब जल्दी ही मुख्यमंत्री जी यहां पर आने वाले हैं, और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसका लिए यहां पर जो सेंटर बनने वाला है, उसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी यहीं पर होने वाली है। तो यहीं से इस बार पूरा में संदेश इस बार चले जाना है कि यहां से निकला हुआ जवान वह यहीं पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर, बुरी नजर से आंख उठाकर देखने वाला कोई भी आतंकवादी होगा तो यहाँ की ट्रेनिंग सेंटर से निकला हुआ जवान उसके सर को एकदम से झुका देगा, उसको करारा जवाब देगा। यह बहुत स्पष्ट अब अभी हो जाने वाला है। और इसीलिए मित्रों मैं अपनी, तो क्या आगे भी कार्यक्रम है, इसीलिए मैं यह तो अपनी बात में समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर मैं आप सब लोगों को मैं बताकर मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि कल देखिए, कल ये एक पार्टी के नेता ओवैसी, उनका धमकी भरा बयान, वो बयान वो देते हैं कि चुनाव के बाद कहीं अगर योगी जी और मोदी जी अगर नहीं है, चले गए, उनकी सरकार चली गई,
तो उनका कहना है कि वो पूछ रहे हैं भाजपा के या राष्ट्रवादी लोगों से कि कहां जाओगे। सुना था आप लोगों ने, नहीं सुना? वो कहते हैं उसके बाद क्या करोगे, लेकिन उनको शायद यह पता नहीं है कि यह हिंदू उत्तर प्रदेश के लोग उसके बाद अब उसका करारा जवाब उनको क्या देना है 2022 के बाद तो वह देंगे, लेकिन ओवैसी को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और मुख्य प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी यहीं पर रहने वाले हैं और यहीं से रहकर ओवैसी जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। हम सब लोग यही काम आगे भी करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी हम सब लोग करते रहेंगे। जब तक ऐसों के ऐसे मुंह बंद नहीं हो जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे, ऐसे ही राष्ट्रवादी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों, मुझे लगता है कि अगर आप सब लोग इस बात से निश्चित रूप से यह सहमत होंगे कि इस बार चुनाव में चारों तरफ जाने के बाद जो माहौल मुझे दिखाई देता है, उस माहौल का अगर मैं जिक्र करूं तो वह माहौल यह है कि इस बार न हाथ न हाथी, इस बार का माहौल यह है कि न हाथ न हाथी, न टोटी न सरिया। अब आप सोचेंगे टोटी मतलब कौन सी पार्टी हुई, कौन सी पार्टी टोटी मतलब, लेकिन ये कैसे समाजवादी पार्टी हो गई? ये तो साइकिल था, तो ये टोटी मतलब सपा कैसे हो गई? तो इसीलिए, और सरिया ओवैसी जैसों को जानते ही, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार न हाथ न हाथी, न टोटी न सरिया, इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ केसरिया चलेगा मित्रों, सिर्फ और सिर्फ केसरिया चलेगा। यह संकल्प हमारे सब नौजवान मित्रों आप सब लोग लेकर जाइए। यही आग्रह आप सब लोगों से मैं करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था, और यह विश्वास दिलाते हुए कि हमारे सभी नेतृत्व मिलकर, आप सब लोगों के साथ मिलकर अपने सहारनपुर की और भी विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। आज चारों तरफ जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन यह एक मजबूत नींव 5 साल में तैयार की गई है, और आने वाले समय में जो आप सब लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का जो सपना है, लोगों की जो आकांक्षा अपेक्षा है, उनके अनुरूप यह पूरा सहारनपुर बनकर तैयार होगा। और सच में अभी तो एक विश्वविद्यालय का भी, मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी हुई है। सड़कों का जाल चारों तरफ से यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, तो लगातार अभी यह 4 लेन की सड़क भी मां तक वह पहुंचे, इसके लिए भी लगातार तैयारी हो रही है। तो यह सब चीजों को करते हुए हम सब लोग इस क्षेत्र को और बेहतर और लोगों की अपेक्षाओं और सपनों के अनुरूप हम सब लोग बनाएंगे। यह कहते हुए मैं अपनी बात का समाप्त करता हूं, और एक बार फिर से अपने दोनों युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ जी और सिरोही जी दोनों को भी एक अच्छा और भव्य कार्यक्रम करने के लिए, और पूरी हमारी महामंत्री क्षेत्रीय टीम सुखविंदर सोम जी के नेतृत्व में जो है हमारे क्षेत्रीय महामंत्री अनुज और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार मैं व्यक्त करता हूं। हमारे क्षेत्र, हमारे जिले के अध्यक्ष जी, उनके प्रति भी, क्योंकि जो भी है सब हमारे जिले के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही सब कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। भाई ब्रजेश जी लगातार कई दिनों से, वह भी मैं देख रहा था कि इस कार्यक्रम को लेकर सक्रिय थे, युवाओं के साथ, युवाओं जैसे जोश के साथ आप सक्रिय थे, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। देवेंद्र नीम जी, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। भाई राघव लखनपाल जी, लंबे समय से उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूं, काम किया है हम सब लोगों ने, और आज वह भी नौजवानों का भी लंबे समय तक नेतृत्व भी उन्होंने किया है राष्ट्रीय स्तर पर। भाई राघव लखनपाल जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों के प्रति भी आभार कि इतने दूर से आप सब लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए, मौका दिया मुझे बोलने का। सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि सहारनपुर जनपद की सातों सीटें युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ दिलाने का काम करेगा। एक बार मैं आप सभी युवा मोर्चा। इसी के साथ मैं अपने साथी उपाध्यक्ष जनों से आग्रह करता हूँ कि वो आए और माननीय मुख्य अतिथि का बुके बैठकर स्वागत करें। इसी के साथ मेरा आग्रह हमारे बीच में कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रमोद त्यागी जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी जी, अनिल कुंडी जी से आग्रह करता हूं कि
कि वो आए और कुछ बेहतर स्वागत है। सभी से आगे अपना स्थान पर बैठ रहे हैं। इसी के साथ मैं सहारनपुर जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी से आग्रह करता हूं कि आए और सभी का धन्यवाद व्यक्त करें। एक बार बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित साथियों से मेरा आग्रह, एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। और भारत माता की, पीछे के लोगों की आवाज नहीं आ रही। और भारत माता की। आज युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान पंकज सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी